जिस दृष्टि से आप अपने पत्नी को देखते हैं, क्या उस दृष्टि से आप अपनी मां को देख सकते हैं? उत्तर दो जोर से। किसने रोका है? जिस दृष्टि से आप अपने पति को देखती हो, क्या उसी दृष्टि से आप अपने पिता को देख सकती हो? किसने रोका है? उत्तर दो, किसने रोका? यही है धर्म। अरे धर्म ही तो बताएगा कि ये पति है तो इसके साथ कैसा व्यवहार करें, और ये पिता है तो इसके साथ कैसा व्यवहार करें। जिसके भीतर का धर्म मर जाएगा वो पति और पिता में अंतर ही नहीं कर पाएगा। जिसके भीतर का धर्म मर जाएगा। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ता क्या अपनी माँ और बेटे के जो फासला है, मर्यादा है, क्या कुत्ता, बिल्ली या कोई भी जानवर ये मर्यादा का ख्याल रखता है? बोलो बोलो, क्यों नहीं रखता? क्योंकि उनके पास धर्म, कुत्ता के पास धर्म होता तो कुत्ता कई बार देखा होगा, पिल्ला जिस माँ से पैदा होता है पिल्ला, वही पिल्ला बड़ा होकर जवान होके वो अपनी माँ के साथ रमण करने लग जाता है, संबंध बनाने लग जाता है, क्योंकि उस कुत्ते के भीतर धर्म नहीं है। जबकि हम मनुष्य, हम लोगों के भीतर क्या है? धर्म। जब तक आपके भीतर धर्म है तब तक ही आप मनुष्य हैं, वरना जानवर में और मनुष्य में अंतर क्या रह जाएगा? धर्म नाम की जो वस्तु है, धर्म नाम की जो चीज है, उसी ने तो ये बताया कि वो कुत्ता है, वो बिल्ली है और आप मनुष्य। इसलिए कहता हूं, अपने भीतर के धर्म को मरने मत दीजिएगा। जिनके भीतर का धर्म मर जाता है ना मेरी माँ। अच्छा बताओ, आप अपनी बहन को अपनी बहन मानते हैं, लेकिन किसी और लड़की को आप गलत दृष्टि से देखते हैं। आप अपने भाई को अपना भाई मानते हैं, पर किसी और लड़के को आप गलत दृष्टि से देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? अच्छा ये बताओ, रावण ने राम की पत्नी को सही दृष्टि से देखा था कि गलत दृष्टि से देखा था? उत्तर दो। रावण ने सीता मां को सही दृष्टि से देखा कि गलत दृष्टि से? हाँ, गलत था ना। किसी पराई औरत को चुराना, अब उसकी दृष्टि ये हो सकती है रावण की कि वो सीता माँ को इसलिए चुराया कि उसके लंका का कल्याण हो जाए। ठीक है, लेकिन रावण ने सीता माँ को चुराया, किसी की पत्नी को चुरा लेना तो गलत था ना। आप इसे सही कह सकते हैं? किसी की पत्नी को चुरा लेना सही है? ये गलत है। रावण ने गलत किया। जबकि राम के सामने सूर्पनखा आई तो राम ने सूर्पनखा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। क्यों? रावण के पास धर्म नहीं था, इसलिए वो दूसरों की पत्नी को चुरा लेता था। राम के पास धर्म है, इसलिए वो किसी और स्त्री को आंख उठाकर देखना भी पसंद नहीं करते। ये है धर्म। धर्म कहता है कि मेरी पत्नी के सिवा, अच्छा एक बात बताओ, राम ने सीता माता के सिवा संसार की किसी स्त्री को काम भाव से देखा है क्या? राम ने संसार की प्रत्येक नारी को किस रूप में देखा है सीता मां के अतिरिक्त?
राम ने संसार की प्रत्येक नारी को यदि बड़ी है तो माँ के रूप में देखा, बराबर की है तो बहन के रूप में देखा, छोटी है तो बेटी के रूप में देखा। राम का दृष्टिकोण यही है, धर्म यही है। जो राम ने रास्ता अपनाया उस रास्ते पर चलने का नाम ही धर्म है। और रावण जिस रास्ते पर चला उस रास्ते पर चलने का नाम ही अधर्म है। समझ में आई? इसलिए संसार की प्रत्येक स्त्री को अपनी मां, बहन, बेटी के रूप में देखना, यही है मनुष्य का धर्म, यही है धर्म। हर पुरुष को पिता, भाई और पुत्र के रूप में देखना, यही है नारियों का धर्म। सिर्फ अपने पति और अपनी पत्नी को पति और पत्नी के भाव से देखो, बस। ये धर्म यदि हमारे भीतर आया तो हमारा धर्म हमें कितना महान बनाएगा। बताओ, राम के धर्म ने राम को महान बनाया कि नहीं? राम के धर्म ने राम को इतना बड़ा बना दिया कि युगों बाद भी, युगों युगों के बाद भी राम के मंदिर बनाए जाते हैं, राम की पूजा की जाती है। जबकि रावण के अधर्म ने रावण को इतना नीचे गिरा दिया, इतना विद्वान होने पर भी उसके गली गली पुतले जलाए जाते हैं। हाँ या ना? बोलो। तो आपको श्रेष्ठ कौन बनाता है? धर्म। कौन बनाता है? जोर से, धर्म। इसलिए स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, पति का धर्म अलग है, पत्नी का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, राजा का धर्म अलग है, प्रजा का धर्म अलग है। सबके धर्म की बातें हैं। बताओ, पिता का धर्म क्या है? पुत्र का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग यहां पिता हैं? जो पिता बन चुके हैं वो अपना हाथ उठाएं। बताओ, पिता का धर्म क्या है? पिता हो ना? बताओ फिर पिता का धर्म क्या है? पिता का धर्म क्या है? यदि आप अच्छे से पिता के धर्म का पालन कर लें, आप अच्छे से पुत्र के धर्म का पालन कर लें, आप अच्छे से पत्नी के और पति के धर्म का पालन कर लें, तो आपका घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा मेरी माँ। धर्म ही स्वर्ग बनाता है, धर्म ही आपका उत्थान करता है। धर्म को ना जानने के कारण आज समाज में दुर्दशा हो गई, समाज की, लोगों की दुर्दशा हो गई, क्योंकि लोगों को अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। पिता का धर्म क्या है? पिता का धर्म है कि वह अपने पुत्र को इतना अच्छा पढ़ाए, इतने अच्छे संस्कार दे कि उस बच्चे को कभी किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत ना पड़े। आपका बेटा इतना योग्य बने, इतना लायक बने कि आपके बेटे को ससुर जी से गाड़ी ना मांगनी पड़े। ससुर जी 4 चक्के की गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए। तुमने बच्चे पैदा किए हैं कि भिखमंगे पैदा किए हैं? बड़े हो करके कहते हैं हमें ससुर जी गाड़ी चाहिए। गाड़ी 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 में बैठने का शौक है पर नहीं जा रही है। तुमने बच्चे कम पैदा किए, भिखमंगे ज्यादा पैदा किए। ये पिता का धर्म नहीं है। पिता का धर्म है कि बच्चों को इतना योग्य बनाए, पढ़ा लिखा कर, संस्कार देकर
कि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बेटा, जो सपने देखना अपने बलबूते पर देखना, अपनी मेहनत से देखना, या फिर सपने ही मत देखो। कहावत तो बड़े गांव में भी चलती होगी ना कि जितना चादर है उतना ही पांव पसारना चाहिए। ऐसे बच्चे हो, पिता का धर्म है कि वो बच्चों को खूब पढ़ाएं लिखाएं, इतना संस्कार दो अपने बच्चों को, इतना संस्कार दो कि बच्चे आपके सारी जिंदगी आपका सम्मान करते रहें। यदि आपका बेटा आपका सम्मान नहीं करता तो इस समय बेटे की गलती है कि बाप की ही गलती है? बोलो। यदि तुम्हारा बच्चा तुम्हारा सम्मान नहीं कर रहा है, तुम्हें गिलास भर पानी नहीं दे रहा है, तुम्हें बुढ़ापे में 2 वक्त की रोटी नहीं दे रहा है, तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। तुमने बचपन से बच्चे को क्यों नहीं संस्कार दिया? क्यों नहीं ऐसी? अरे भाई, एक मंदारी बंदर को ऐसे पढ़ाता है कि मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। क्यों जी, ये बात सही है कि गलत है? मंदारी के इशारों पर बंदर नाचता है। जैसे बंदर को नचाता मंदारी डमरू बजा के, जैसे नचाएगा बंदर वैसे नाचेगा। यदि बंदर मंदारी के वश में हो सकता है तो संतान माता पिता के वश में क्यों नहीं हो सकती भाई? जितनी मेहनत मंदारी ने की बंदर को वश में करने के लिए, आपने इतनी मेहनत क्यों नहीं की? अपने बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं दिया? संस्कार के बीज क्यों नहीं बोए? यदि बिगड़ा तो जिम्मेदार आप ही तो हैं। तुम्हारा बेटा तुम्हें रोटी नहीं देता, तुम्हारा बेटा तुम्हें बुढ़ापे में पानी नहीं देता, तो आपको नहीं लगता कि आपकी भी गलती है? कहां कमी रह गई आपसे? कहां कमी हो गई? चाणक्य के श्लोक लिखते हैं आपके लिए, पिता के लिए, मां के लिए। चाणक्य कहते हैं, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जैसे हंसों की सभा में कौआ शोभा नहीं पाता, जैसे हंसों की सभा में कौआ शोभा नहीं पाता, ऐसे संस्कारियों की सभा में, संस्कारवानों के बीच में कुसंस्कारी गलत व्यक्ति शोभा नहीं पाता। इसलिए अपने बच्चे को केवल ABCD मत पढ़ाइएगा, A फॉर एप्पल B फॉर बॉल ही ना पढ़ाइएगा, बच्चों को संस्कार दीजिएगा।